नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसे इंडियन लेजेंड की बात करेंगे जिसने हजारों लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदली है, उनको डायरेक्शन दिया है। चाहे फिर बात पुराने टाइम की हो या फिर बात हो आज की, बात हो धर्म की या फिर बात हो कैरियर की, हर फील्ड में उन्होंने कैसे डील करना है, कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करना है वो बताया है। और हर प्रॉब्लम को किस तरह से डील करते हैं और उसको इसी तरह सिर्फ इतना ही बोल के उसको किस तरह सोल्व किया जाता है, ये उन्होंने बताया है। क्योंकि ये भी होना आसान है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग? आसान है, आसान है। दोस्तों मोटिवेशन का दूसरा नाम अगर भारत में कुछ है तो वो संदीप माहेश्वरी है, जिन्होंने जो लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं और डायरेक्शन दे रहे हैं। दोस्तों संदीप माहेश्वरी भी हमारी तरह एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं, उन्हें देखना पसंद करते हैं, उनके काम को पसंद करते हैं। वो भी एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली से आए थे जहाँ पर फाइनेंशियली प्रॉब्लम शुरू से ही रही है। जब वो 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ते थे तब वहाँ पर सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद उनके पिताजी का बिजनेस भी थोड़ा ठप हो जाता है और उसके बाद वो भी ज़िंदगी में कुछ इसी तरीके से स्ट्रगल करते हैं। उन्होंने भी अलग अलग कंपनीज़ में अलग अलग तरीके की जॉब करके देखी है। इवन जैसे हम MLM की बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज इतनी सारी आ रही हैं, उन्होंने उसमें भी काम किया है। उन्होंने भी हमारी ही तरह सपने देखे थे लेकिन वो फेल होते हुए देखे हैं। अलग अलग बिजनेसेस में काम किया, फिर वहाँ पर भी फेल हुए। 1980 में जन्मे संदीप माहेश्वरी ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया है और उन्होंने अलग अलग बिजनेसेस को ट्राई किया। काफ़ी सारे बिजनेसेस में फेल होने के बाद संदीप माहेश्वरी ने फिर फोटोग्राफी को सीखना चाहा। उसके बाद उनको फोटोग्राफी का शुरू से ही शौक़ था और उन्होंने फोटोग्राफी सीखी, कुछ दिन उसकी स्कूलिंग भी ली और उसके बाद उन्होंने खुद फोटोग्राफी करना शुरू किया और उस फोटोग्राफी करते करते वो उसमें इतने प्रोफेशनल हो गए। उसके बाद उन्होंने खुद का imagesbazaar.com 2006 में शुरू किया, जो कि बढ़ते बढ़ते मिलियंस में चला गया। आज उसके 7000 क्लाइंट्स हैं 45 कंट्रीज से भी ज़्यादा में। दोस्तों सक्सेस सबको मिलती है, सफल संदीप माहेश्वरी भी हुए हैं, सफल और लोग भी होते हैं, लेकिन इसी के चलते चलते उन्होंने ये आइडिया लगाया। ये भी उनका एक ड्रीम था कि यूट्यूब के जरिए या फिर दूसरे इतने बड़े बड़े सेमिनार करके उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा और उनके सॉल्यूशन देने का ऐसा ड्रीम बनाया, एक सपना बनाया कि मैं लोगों की समस्याओं को दूर करूँगा और जो भी यूथ है भारत का उसको आगे बढ़ने के लिए हमेशा डायरेक्शन देता रहूँगा। संदीप माहेश्वरी ने सभी बड़े बड़े शहरों में भारत के बड़े बड़े कॉन्सर्ट किए, सेमिनार किए और अपनी स्टोरी सभी को बताई और कैसे ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं या फिर अलग अलग बिजनेस आइडियाज़ वो सभी उन्होंने सब लोगों को दिए। और उसके बाद उन्होंने यूट्यूब पर आकर इस सारी नॉलेज को ग्रैब किया, एक जगह स्टोर किया और सबके लिए फ्री में बांट रहे हैं। और आज भी वो अलग अलग तरीके से शो करते हैं, लोगों की समस्याएँ सुनते हैं और उनके अच्छे अच्छे सोल्यूशंस भी देते हैं जो लोगों को पसंद भी आते हैं। अपने अंदर की आवाज़ सुनो, अंदर की आवाज, अंदर की आवाज, क्योंकि जो आप मान लेते हैं आज नहीं तो कल वही आप बन जाते हैं। क्योंकि रिस्क नाम की कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में, है ही नहीं इस दुनिया में। ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। पैसे की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है जितनी एक गाड़ी में पेट्रोल की होती है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अच्छा बोलो, अच्छा देखो और अच्छा सुनो। जब भी आपको लोग बोलने लग जाएं कि आप पागल हो गए हो तो आप समझ जाओगे आप सही ट्रैक पे हो। सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। अगर हम बात करें संदीप माहेश्वरी की स्पिरिचुअल जो साइड है उसके बारे में, तो उन्होंने उसमें भी महारत हासिल कर ली है। वो कैसे डीप सोच के अपने समाज में कैसे डीप जाना होता है, कैसे ज़िंदगी में जीना होता है, किस तरह सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करना होता है, क्या प्रॉब्लम समझना है या नहीं, इन सब चीज़ों से वो परे जा चुके हैं। जैसे हम पुराने टाइम में कुछ साधु महात्माओं को बोलते थे कि उनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन संदीप माहेश्वरी आज 2023 के एक मॉडर्न गुरु हैं जो कि लोगों को सिखाते हैं कि चलते चलते भी गृहस्थ जीवन में या फिर अपना काम काज करते करते भी हम किस तरह अपने मन को शांत रख सकते हैं, किस तरह अपने आप को फोकस कर सकते हैं अपने कैरियर के ऊपर, अपने काम के ऊपर। अगर आपको नहीं पता कि संदीप माहेश्वरी की जो प्रोफेशनल लाइफ है वो सिर्फ फोटोग्राफी है, उनकी पूरी टीम है, वो उनका भी पूरा अच्छे से ध्यान रखते हैं और उन्होंने कोरोना में भी अपनी टीम को बल्कि उनकी सैलरी हाफ ना करके उनको डबल सैलरी दी थी
और आज भी उनका वही प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और यूट्यूब से वो किसी तरह की भी अर्निंग नहीं करते हैं। आप देखते होंगे, अगर आप किसी भी तरीके की उनकी वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल ऐड फ्री होती हैं, उनको कोई ऐड नहीं आती, और ऐड नहीं आती तो यूट्यूब उनको कोई पैसे भी नहीं देता। तो इसलिए वो किसी तरीके की भी ऐड देनी पसंद नहीं करते। संदीप महेश्वरी खुद बोलते हैं कि वो कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि उनके बीच में अगर ऐड आएगी तो वो उनकी इंफॉर्मेशन को ख़राब कर देगी। वो उसको इस तरीके का कोई भी किसी प्रकार का लालच नहीं है, नहीं उनको पैसे चाहिए, इसलिए वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज जो है फ्री में ही यूट्यूब या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को देते हैं। संदीप महेश्वरी जी एज ए यूट्यूबर भी इतने फेमस हो चुके हैं, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, या फिर साधु महात्मा हो, सन्यासी हो, एक्टर हो या सिंगर हो, या फिर आम जनता हमारे जैसी, वो सभी संदीप महेश्वरी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी जो बात करने का तरीका है या फिर जो जिस तरीके से लोगों की समस्याओं को सॉल्यूशन देते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है और सिंपल और बेसिक होता है। It's an honor to be with the legend himself, अरे सर, संदीप माहेश्वरी। और दूसरा ये भी था कि संदीप सर को मैच करना था। आसान है। दोस्तों, आपको कैसा लगा संदीप महेश्वरी का पूरा जीवन या उनकी वीडियोस या उनका बोलने का तरीका? आपको किस किस एरिया में उन्होंने इंस्पायर किया है, कैसे अपनी जिंदगी को उन्होंने बदला है? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप हमारे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, और हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।